Hello friends, all of you, good morning. I am Dharmendra sir. Today discuss सेट। तो आइए सेट से पहले हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया, कौन कौन सी चैप्टर मैंने कंप्लीट कर लिया, पहले बता देता हूं आपको। तो मैंने आपको नंबर सिस्टम या रियल नंबर मैंने कंप्लीट कर दिया हूं, उसके सारे प्रॉब्लम, उसे सारे कंसेप्ट को मैंने एक्सप्लेन कर दिया हूं। सेकेंड चैप्टर मैंने पोलिनोमियल शुरू किया था, जो कि आपके बुक के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 3 है, तब मैंने वो भी कंप्लीट कर दिया। उसके सारे क्वेश्चन, सारे प्रॉब्लम जो भी थे वो सारे हम कंप्लीट कर दिए। एंड मेरे आज मैंने जो चैप्टर शुरू करने जा रहा हूं वो चैप्टर है विच चैप्टर, सेट। तो सेट हमारा फर्स्ट चैप्टर है, तो आज मैं फर्स्ट चैप्टर में शुरू करने जा रहा हूं। उस चैप्टर के नाम है सेट। तो सेट में हम जो सेट में क्या क्या हम लोग स्टडी करेंगे वो सारे पॉइंट पहले हम एक सिलेबस के फॉर्म में लिख लेते हैं और वो सारे पॉइंट को वन वन करके हम स्टडी करेंगे। तो आइए सिलेबस, हमने सिलेबस लिख दिया। सिलेबस में क्या हम लोग पढ़ेंगे, फर्स्ट इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन ऑफ सेट, ओके। फिर हम लोग सेकेंड पढ़ेंगे टाइप ऑफ सेट। थर्ड हम लोग पढ़ेंगे क्या, वेन डायग्राम। फोर्थ इक्वल सेट एंड सबसेट। फिफ्थ है यूनिवर्सल सेट। सिक्स है इंटरसेक्शन एंड यूनियन सेट। एंड सेवेंथ है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। तो ये हमारे पास टोटल कितने हैं, टोटल हमारे पास 5 पॉइंट है, नहीं 7 पॉइंट। पॉइंट नंबर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ सेट, पॉइंट नंबर 2 टाइप ऑफ सेट, पॉइंट नंबर 3 वेन डायग्राम, फोर्थ इक्वल सेट एंड सबसेट, फिफ्थ यूनिवर्सल सेट, सिक्स इंटरसेक्शन एंड यूनियन सेट, एंड सेवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। तो इतने सारे पॉइंट को हम लोग सेट में स्टडी करेंगे। ये सारे पॉइंट आप अपने प्रॉपर नोटबुक में लिख लेंगे और इन एक एक पॉइंट को हम लोग आपको डिस्कस करेंगे। कि पहले आज हम डिस्कस करूंगा, आज तो मैं इंट्रोडक्शन ऑफ सेट में ही आज डिस्कस करेंगे, ओके। इस तरह से हम आपको टोटल पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। ये आपके बुक का सिलेबस है कि सेट में ये सारे पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। तो आज हम फर्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ सेट। तो आइए फर्स्ट पॉइंट बाकी रफ करता हूं। तो मेरा जो फर्स्ट पॉइंट है, इंट्रोडक्शन ऑफ सेट। इंट्रोडक्शन ऑफ सेट, ओके। तो इंट्रोडक्शन ऑफ सेट, राइट। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, सेट क्या होता है। सेट एक टाइप का सीक्वेंस है। सेट मान लीजिए एक की है, की के मतलब कि क्या होता है, एक किचन की होता है। तो किचन की क्या क्या है, एक सेट बना दिए। आपने क्या किया, एक बुक का सेट बना दिया। आपने क्या किया कि नोटबुक का सेट बना दिया। मतलब सेट मतलब कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। आप कैसे ऑब्जेक्ट को कलेक्शन करते हैं उसी को क्या बोलते हैं, हम सेट बोलते हैं। तो आप एक नोटबुक का सेट कर बना लिया, उसे हम क्या बोलेंगे, सेट बोलेंगे। टेक्स्ट बुक का सेट बना दिया, या आपने प्रॉपर टेक्स्ट बुक का सेट बनाया, तो उसे हम क्या बोल सकते हैं, सेट बोल सकते हैं। तो सेट क्या होता है, बेसिकली सेट क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। या ऐसे बोल देते हैं कि वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट, या प्रॉपर कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इन प्रॉपर मैनर इज कॉल्ड सेट। तो सेट क्या है, एक तरीका मीन्स सब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट को सिलेक्शन करने की एक प्रोसेस है, उसी को हम सेट बोलते हैं, ओके। तो आइए सेट का डिफिनीशन लिखते हैं। डिफिनीशन क्या होता है सेट। तो सेट क्या होता है, तो सेट को बोलते हैं द वेल डिफाइंड collection of object is called set। तो हम क्या कर सकते हैं कि
कलेक्शन एंड प्रॉपर, हम प्रॉपर वे में अगर कलेक्शन कर दिए तो सेट बोलते हैं। सेट को हम जनरली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर से। सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल लेटर से। तो अगर हमको लिखना होगा इसमें सेट में, अगर हम पॉइंट फर्स्ट लिखते हैं या नोट बोल सकते हैं, नोट नंबर 1। क्या नोट नंबर 1 क्या है? तो जनरली द नेम, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं कि जनरली द नेम ऑफ द सेट कैसे लिखते हैं? कैपिटल लेटर से। तो हम बोल सकते हैं कि जनरली द नेम ऑफ द सेट, जनरली द नेम ऑफ द सेट, generally the name of the set is given by given using the capital letters। क्या? कैपिटल लेटर्स। कैसे कैपिटल लेटर? ए कॉमा बी कॉमा सी डॉट डॉट डॉट। तो हम जनरली द नेम ऑफ सेट्स इज गिवन यूजिंग द कैपिटल लेटर। तो हम इसको कैसे यूज करते हैं? कैपिटल लेटर से यूज करते हैं, यूजिंग गिविंग कैपिटल लेटर। या इसको दूसरे वे में बोल सकते हैं कि जनरली सेट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर, या और करके लिखिए, और जनरली सेट इज डिनोटेड बाय द कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर्स। ओके, तो कैपिटल लेटर से क्या बोल सकते हैं? ए कॉमा बी कॉमा सी डॉट डॉट डॉट। तो हम इसे सेट को जनरली कैसे डिनोट कर सकते हैं? कैपिटल लेटर से। ओके, अब तो सेट को कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे, लेकिन जो हमारे पास नंबर, जो उन सेट के अंदर जो एलिमेंट होते हैं उसको क्या बोलते हैं? उसको मेंबर बोलते हैं या एलिमेंट बोलते हैं। तो उसको कैसे डिनोट करते हैं? स्मॉल लेटर से। तो जो एलिमेंट होते हैं उस इंडिविजुअल जो ऑब्जेक्ट होता है उस ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं? तो मेंबर बोलते हैं। तो अगर हम पॉइंट 2 बोलेंगे, या नोट नंबर ही लिख लीजिए, नोट नंबर 2। तो नोट 2 क्या है? नोट 2, the individual object of the set is known as member or element of the set। तो हम क्या बोलते हैं? उसको एलिमेंट बोलते हैं या एलिमेंट ऑफ द सेट्स। तो उस सेट का एलिमेंट्स ऑफ द सेट। तो द इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट ऑफ द सेट इज नोन एज मेंबर और एलिमेंट्स ऑफ द सेट। तो हम उसको एलिमेंट ऑफ द सेट बोलते हैं। ओके, तो ये हमारा हो गया कि सेट क्या होता है। सेट होता है वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। जनरली द सेट इज गिवन यूजिंग द कैपिटल लेटर ABC, या जनरली सेट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर।
द इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट ऑफ द सेट इज नोन एज मेंबर और एलिमेंट ऑफ द सेट। तो ये हमारा सेट के एलिमेंट के बारे में और सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और जो एलिमेंट होते हैं उस एलिमेंट को कैसे डिनोट करते हैं इसके बारे में डिस्कस करते हैं इस पॉइंट को। तो पॉइंट नंबर 2 लिखते हैं द एलिमेंट, पॉइंट नंबर 2, द एलिमेंट्स of the set the element of the sets are denoted by a small letter डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर्स। कैसे डिनोट करेंगे? A, B, C डॉट डॉट डॉट। तो जो सेट के एलिमेंट होते हैं, सेट में जो एलिमेंट होते हैं, द एलिमेंट्स ऑफ द सेट आर डिनोटेड बाय अ स्मॉल लेटर। तो उसको कैसे डिनोट करते हैं हम लोग? स्मॉल लेटर से। और सेट को कैसे डिनोट करते हैं? कैपिटल लेटर से। ओके, अब हमारे पास आएगा पॉइंट नंबर 3। क्या थर्ड पॉइंट हमारे पास है? पॉइंट नंबर 3 क्या है कि इफ A is an element of set elements of set A। क्या है? if A is an element of set, okay, then it is written as then it is written as A belong to A। क्या है कि if A is an element of set A, तो इसको हम लिख सकते हैं then it is written as A belong to। इसका मतलब सिंबल है A belong। A कहां बिलोंग कर रहा है? A belong to A, ओके। and A is not an element of set A, then क्या बोल सकते हैं इसको? then we write A not belong to A। इसको हम ऐसे बोल सकते हैं then we write A not belong to A। अगर A जो है, A क्या है? A का सेट है तो A belong to A, और and A is not an element of set A, then we write A not belong to A। तो अगर जब वो सेट होगा तो हम इसको belong to this, अगर वो सेट नहीं होगा तो belong to not belong to this, ओके। तो यहां तक हम लोग स्टडी कर लिए कि सेट क्या होता है, सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और सेट के जो एलिमेंट होते हैं, इंडिविजुअल एलिमेंट होते हैं, उनको मेंबर बोलते हैं और उसे एलिमेंट बोलते हैं। वैसे उनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो हम उन्हें
द एलिमेंट्स को हम कैसे डिनोट करते हैं और स्मॉल लेटर से। ओके, अब आते हैं हम लोग एक दो पॉइंट और डिस्कस करते हैं। ओके, तो ओके, तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड अगले पॉइंट के बारे में डिस्कस कर देंगे। ओके, बाय, थैंक यू।